हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा जो कि 2022-23 का सत्र चल रहा है, ठीक है। और आपका जो 24 तारीख को एग्जाम है उसके लिए हमने आपका अंग्रेजी के जो आगे के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो के कंप्लीट कर लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से रट के जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी देरी न करके आपको ये पूरे जो अगर पुराना वीडियो आपको नहीं मिला है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम लेकिन नेक्स्ट जो आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है उसको तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, वोकेबुलरी चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है एक शब्द प्रतिस्थापना चुने, तो आपको ऑप्शन दिए हैं द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इज आंसर द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑप्शन हैज गिवन द नर्मदा गंगा द यमुना इन द द राइट आंसर इज द नर्मदा, ठीक है। नर्मदा क्या है, द नर्मदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया वह जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऑप्शन दिए आपके शिप, कैमल, एलिफेंट, डॉग, तो राइट आंसर इज केमल, ठीक है। हम केमल क्या बोलते हैं, ऊंट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। द एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट इज कॉल्ड द एनिमल, ओके, सॉरी केमल। क्वेश्चन नंबर 53 द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन द सर्कस, ठीक है। तो ऑप्शंस आर मोहनंत, रिंग मास्टर्स, शेफर्ड एंड हॉर्स ट्रेनर्स, ठीक है। जो व्यक्ति सर्कस में जंगली जानवरों को करता है, नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिंग मास्टर। द राइट आंसर इज रिंग आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन 54 क्वेश्चन 54 देखते हैं। वन हु लैंड्स मनी, ठीक है, जो क्या करता है, पैसे उधार देता है, तो ऑप्शन क्या बोलेंगे, उसका ऑप्शन क्या दिया है फर्स्ट में, मनी लेंडर बोलेंगे या फिर उसको लैंड लॉर्ड या फिर लॉर्ड ही नाम दिया। राइट आंसर इज आपका जो फर्स्ट में दिया है आपका मनी लेंडर इज कॉल्ड मनी लेंडर। जो आपको दिया है वन हु लैंड्स मनी वो क्या करता है, मनी लेंडर कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वन हु रेंट्स आउट हाउस, ठीक है, जो क्या करता है, हाउस को रेंट में देता है, ठीक है। तो क्या है, आपका ऑप्शन दिए हैं, आपका क्या दिए हैं, आपका लैंड लॉर्ड है या फिर मनी लेंडर है या बिल्डर है या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या है आपका, नन ऑफ दिस, सॉरी लैंड लॉर्ड कहलाएगा। ये आपका नन गलत दिया है। आपका जो वन हु रेंट्स आउट ऑफ हाउस, जो घर किराए पर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड लॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग है ना, जो मकान मालिक कहलाता है उसको लैंड लॉर्ड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको दिए गए जो है विकल्प है उनमें से आपको क्या समानार्थी वो सबको चुनना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया है आपका रेडी, तो रेडी का क्या हो जाएगा आपका, रेडी मतलब क्या था, तैयार रहना, है ना। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, अलर्ट दिए हैं, पीपल दिए हैं, ड्रॉ से दिए हैं या ना दिस। तो सही आंसर क्या है आपका, अलर्ट, ठीक है। रेडी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अलर्ट, है ना, ये आप लड़ सकते हैं। चलिए कोलाइज 51 क्वेश्चन आपको देखते हैं। पोलाइट, पोलाइट मतलब क्या होना है आपका, पोलाइट मतलब क्या होता है, आप किसी से पोलाइट है मतलब आप अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप शांत होकर बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, कर्टेस, नॉर्मल, जेन्युइन या फिर फेथफुल। तो सही क्या जाएगा आपका, कर्टेस, ठीक है। पोलाइट क्या होता है, कर्टेस सिनोनिम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है स्लिम, स्लिम मतलब क्या होता है, पतला या दुबला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, है ना, स्लिम मतलब क्या होता है, नॉर्मल, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, चाहे ड्रॉसी है, थिन है, पीबल है या फिर नॉर्मल, तो इसका हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। स्लिम का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। स्लीपी, ठीक है, स्लीपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेंटोनिम्स, देखिए ऑप्शन दिए आपका फीबल, कर्टिस, ड्रॉसी और अलर्ट, तो सही हो जाएगा आपका ड्रॉसी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा स्लीपी का। चलिए क्वेश्चन नंबर है 60 का वीक, वीक मतलब क्या होता है आपका, कमजोर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम्स, ड्रॉसी, थिन, फीबल, नॉर्मल, तो इसकी जगह थिन, ठीक है, पतला या वीक मतलब कमजोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है, रीअरेंज दी जम्बल्स सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको ये जम्बल दिया हुआ है, आपको उसको सेलेक्ट आपको सही तरीके से इसको जमाना है। तो क्वेश्चन दिया देखिए 61 का दिया देखें, ओल्ड 5 ईयर इज सी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है ओल्ड 5 ईयर सी, तो आपको इसको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो आपसे पहले ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, 5 ईयर्स ओल्ड सी इज 5 ईयर्स ओल्ड, सी इज ओल्ड 5 ईयर्स या इज सी 5 ईयर ओल्ड। सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी नंबर का। देखिए बिल्कुल एक्जैक्टली जमा है आपका, सी इज 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप 61 का बी आंसर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ऑप्शन दिया आपको ब्रदर्स वन हैज सी, ठीक है। तो आपको किस तरह से अरेंज करना है, ऑप्शन दिए हैं सी हैज ब्रदर वन, सी हैज वन ब्रदर, ब्रदर्स हैज वन सी, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या जाएगा, इसका भी बी जाएगा, ठीक है, सी हैज वन ब्रदर, ठीक है, ये आपका सही जाएगा, सी हैज वन ब्रदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। ऑप्शन में दिया गया है डॉल, दिया डॉल प्लेस विथ हर सी, इसको आपको कैसे अरेंज करेंगे, ऑप्शन दिया आपका सी प्लेस विथ हर डॉल प्लेस विथ हर सी प्लेस डॉल विथ हर, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या आपका, ए नंबर का जाएगा आपका कि सी प्लेस विथ हर डॉल, ठीक है, सी प्लेस विथ हर डॉल। आपको क्या करना है, उसको सेंटेंस को एज अकॉर्डिंग टू टेंस जमाना है, ठीक है। प्रॉपर्ली आपको पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर उसका है ना ऑब्जेक्टिव्स आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप 64 देखते हैं। क्या दिया हुआ है 64 में, काउ मॉर्निंग द इन कॉक, ठीक है। तो आपको इसको कैसे अरेंज करेंगे, देखिए ऑप्शन में दिया है, पहले दिया है कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, फिर सेकंड दिया है क्रो कॉक्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, थर्ड दिया है मॉर्निंग क्रो कॉक्स इन द मॉर्निंग, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है आपका, फर्स्ट वाला ए नंबर का सही आंसर है, क्रॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। जो क्रॉक्स है मतलब क्या है, अपना मुर्गा है कब मॉर्निंग में चिल्लाता है, ठीक है, कहता है
देता है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। क्या है दिया आपको, फ्लाई बर्ड कैन वेरी फास्ट, ठीक है। तो आपको कैसे जमाएंगे इसको, आप देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया आपका, फ्लाई बर्ड्स कैन वेरी फास्ट, ठीक है। कैन बर्ड्स फ्लाई वेरी फास्ट, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। फिर डी दिया है वेरी फास्ट फ्लाई बर्ड कैन। तो सही आंसर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको एग्जैक्टली अलग दिया जाता है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको आप पहचान सकते हैं। तो देखिए सबसे थर्ड नंबर का जो है बिल्कुल सही है ना, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। जो बर्ड्स होती हैं मतलब हमारे जो पक्षी होते हैं बहुत तेज क्या कहते हैं उड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे अब 65 क्वेश्चन हो गए। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का पैटर्न देखें। देखिए चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, करेक्ट डिग्री चूज करना है एडजेक्टिव्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो पहला देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, रमेश इज दी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ ऑल। इसमें आपको चूज करना है रमेश, सब में क्या करना है आपको, इसमें आपको एडजेक्टिव चूज करना है। तो आपको ऑप्शन दिया है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। तो सही जगह क्या आएगा, रमेश इज दी एल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। एल्डेस्ट तक होता है सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सुरेश इज, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है देन दिनेश, ठीक है। सुरेश दिनेश से खालिस्तान है। तो आपको यस ऑप्शन दिया, क्या दिया देखिए, यंग दिया है, यंगर दिया है, यंगेस्ट दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका बी नंबर का, ठीक है, यंगर। सुरेश इज यंगर देन दिनेश, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं सुरेश जो है दिनेश से छोटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सुरेश इज एज, फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया एज राम, ठीक। ऑप्शन के दिए सुरेश उतना बड़ा है, फिर आपको राम है खालिस्तान। तो आपको ऑप्शन दिए हैं यंग, यंगर, यंगेस्ट, नॉन ऑफ दिस। तो क्या जाएगा आपका इसमें फर्स्ट वाला आंसर जाएगा आपका यंग, ठीक है। सुरेश इज एज यंग एज राम, मतलब जैसे जितना सुरेश यंग है उतना ही राम भी यंग है, मतलब जवान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। सीता इज दी खालिस्तान गर्ल इन द क्लास, ठीक है। सीता इज द फिलिंग द ब्लैंक्स गर्ल। आपको इसमें से क्या करना है, चूज करना है सीता कक्षा में कैसी लड़की है। तो आपको ऑप्शन दिए देखिए, आपको दिए हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल और नन ऑफ दिस। तो क्या है, सीता इज द, आपको देखिए ब्यूटीफुल लिखाएंगे तो नहीं आएगा, आपको एडजेक्टिव यूज करना है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। जो सीता है सबसे सुंदर लड़की है उस क्लास में, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जॉन इज माई, फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है ब्रदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना जॉन मेरा क्वेश्चन नंबर का भाई है। तो ऑप्शन दिए देखिए क्या दिए हैं आपको दिया है एल्डर दिया है, ओल्ड दिया है, एल्डेस्ट दिया है, नन ऑफ दिस दिए। तो कौन सा लगाएंगे इसमें आप, एल्डर, ठीक है। फर्स्ट नंबर का जो एल्डर है, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, जॉन क्या है मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। इस तरह से आपके 70 नंबर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्टार्ट जो हो रहे हैं आपके 71 से, ठीक है। 71 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके मतलब आपके कंप्रेहेंसिव वाले हैं। आपको इसमें क्या दिया रहेगा, एक कंप्रेहेंसिव मतलब आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को आपको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसको समझ के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला देखिए पैसेज क्या दिया हुआ है, पहला पैसेज हम पढ़ते हैं। देखिए, यू नो दैट बीन हम, यू ऑल्सो नो दैट डज बीज मेक हनी, ठीक है। सम ऑफ यू मे हैव बीन सेटिंग बाई अ बी, बट डू यू नो व्हाई बीज हम sting or dance on the warm summer morning? You may see numerous bees humming around from the flower to flower. The nectar is the sugary syrup found at the bottom of the flower's cap. ठीक है, the bees visiting a particular types of flowers belong to the same heavy. Like human beings, they can taste sweet, sour, salty and bitter things. ठीक है, तो आपको देखिए जो पैसेज दिया है उसका हिंदी मीनिंग आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं, ठीक है, हम करती हैं मतलब गुनगुनाती हैं। हम भी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मधुमक्खी उसके डंक मार दिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ क्यों गुनगुनाती हैं, डंक मारती हैं या नाचती हैं? एक तेज गर्मी का सुबह में, ठीक है, आपने कई मधुमक्खियों के एक फूल से लेकर दूसरे फूल तक गुनगुनाते हुए देखा होगा। फूल का रस फल के प्याले से नीचे पाया जाने वाला मीठा सूप है। एक विशेष प्रकार के फूल पर जाने वाली मधुमक्खियाँ, ठीक है। इस तरह से आपको हिंदी में आपको दे दिया है, ठीक है। उसके नीचे देखें, उसी छते की होती हैं, मनुष्य की तरह वे भी क्या करती हैं, मनुष्य की तरह वे भी मीठी, खट्टी, नमकीन और कड़वी चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने आपको दे दिया क्वेश्चंस। तो आपको जो पैसेज दिया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना है, आपको आंसर्स ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है जैसे आपको एग्जाम्स में आते हैं उस तरह से, ठीक है। चलिए देखें हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, देखें 70 नंबर 1 का क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज बी कलेक्ट, ठीक है। व्हाट डज बीज कलेक्ट मतलब मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती हैं? तो आपको दिया है नेक्टर एंड पोलन, फ्लावर्स, लीव्स, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है आपका फर्स्ट वाला है, नेक्टर एंड पोलेंस को कलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड 72 देखें, व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर क्या है, ठीक है। तो आपको बताया यह सुगरी शायरप है, फ्लावर कप है, या फिर बिटर थिंग्स है, या फिर लीव्स है। तो आपका सही है सुगरी शायरप है, ठीक है। सुगरी मतलब मीठा एक शायरप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, विच बीज बिलोंग टू सम हैवी, ठीक है। कौन सी मधुमक्खियाँ एक ही छत्ते की होती हैं? हैवी मतलब क्या होता है, हाई मतलब उसका छत्ता हो जाता है। देखिए, बीज विजिटिंग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी दिया है आपका, बीज विजिटिंग नॉर्मल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, आपको सी दिया है बोथ ए एंड सी। सही आंसर क्या जाएगा फर्स्ट का, बीज विजिटिंग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। किसी तरह के जो है फ्लावर्स को विजिट करती है, वहां से वो क्या होती है उसका रस को
इकट्ठा करके लाती हैं अपनी छत्ते तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, व्हाट कैन बीज टू लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब वो क्या इंसान की तरह क्या कर सकती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है दे कैन टेस्ट, दे कैन थिंक, दे कैन फ्लाई, नन ऑफ दी देन, ठीक है। तो आपका सही आंसर है दे कैन टेस्ट, वो क्या टेस्ट कर सकती है ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, जो आपको पैसेज दिया था हमने पढ़ा था उसका सुटेबल टाइटल क्या है, उसका गद्यांश के ऊपर शीर्षक क्या है। तो आपको दिया है ब्यूटीफुल पीस, ब्यूटीफुल बीज विथ फ्लावर्स, समर मॉर्निंग या फिर हम्बलिंग। तो आपका सही क्या है, ब्यूटीफुल बीज, इसका क्या है आपका सुटेबल टाइटल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, द राइमिंग वर्ड ऑफ हनी, आपका जो आपका हनी है उसका राइमिंग वर्ड निकालिए। तो क्या निकालेंगे, देखिए हनी का सनी है ऑप्शन दिया फर्स्ट में, सेकंड हमिंग, रनिंग और वॉकिंग, सही जाएगा आपका हनी का सनी हो जाएगा, ठीक है। सनी का सनी आपका एक राइमिंग वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, द साउंड ऑफ बीज, मधुमक्खी की आवाज कैसी है, क्या करती है, हमिंग करती है। आपको ऑप्शन दिया हमिंग, ठीक है, चटरिंग, ट्रम्बलिंग और हाउलिंग। हमिंग करना मतलब क्या होता है, हमिंग मतलब क्या होता है, भिनभिनाती है, ठीक है। द साउंड ऑफ बीज, भिनभिनाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है, फ्रॉम वेयर डज शुगरी शायरा फाइंड आउट वाइट बीज, ठीक है। तो ऑप्शन दिए आपके फ्लावर्स कप, स्टीम, लीव्स, रूट। सही आंसर क्या है आपका फ्लावर्स कप, ठीक है। जो क्या करती है, फ्लावर्स के जो कप होती है वहां से वो शुगरी शायरप को इकट्ठा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरस, ठीक है। न्यूमरस का अर्थ क्या है बताना आपको। तो ऑप्शन दिया आपका मेनी, फ्यू, लेस, नंबर्स। तो सबको क्या बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, मेनी, ठीक है। न्यूमरस मतलब क्या होता है, मेनी मतलब बहुत सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग। तो बिलोंग का अर्थ क्या होता है, तो बिलोंग मतलब क्या होता है, किसी से रिलेट करना। तो आपको ऑप्शन दी है रिलेटेड, है ना, डाइवर्टेड या कन्वर्टेड, नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या है आपका रिलेटेड, ठीक है। किसी भी चीज से रिलेट करना है तो उसको बोलते हैं बिलोंग करना, ठीक है। ये आपका पहला जो आपका कंप्रेहेंसिव था पैसेज, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 81 से। तो इसका भी एक उसने क्या पैसेज दिया, आपको रीड आउट करना है पैसेज, ठीक है। इस पैसेज को रीड आउट करके उसको आपको समझना है। चलिए क्या दिया है, टू फ्रेंड्स Deepak and Bhola were walking through the forest where a bear attacked them. Deepak climbed upon the tree and sat there, while Bhola remained on the road. There was nothing for him to do but fall to the ground and play dead. The bear came up to him and sniffed. The boy even stopped breathing. The bear stuffed his face, decided he was dead, and lumbered off. When the bear had gone, Deepak climbed down and sat with the smile. What did the bear whisper in your ear? Bhola said, it said that someone who leaves his friend in time of danger is not a friend at all. ठीक है, ये हो गया आपका पैसेज दिया, एक तरह की क्या है, स्टोरी है। इसको आप हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, दो दोस्त दीपक और भोला जंगल से गुजर रहे थे, वहां एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। दीपक एक पेड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, जबकि भोला सड़क पर ही रह गया। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर लेट गया और मृत होने का बहाना करने लगा, ठीक है। भालू उसके पास आया और सूंघने लगा। लड़के की सांस थम गई थी, उसने भोला की जो सांस थी थम गई थी। भालू ने अपना चेहरा सूंघा, तय किया कि वह मर चुका है और वहां से चला गया। तो भालू के चले जाने के बाद दीपक नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए कहा, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा चले गया। तो भोला ने कहा, उसने कहा कि जो व्यक्ति संकट के समय अपने मित्र को छोड़ देता है वह मित्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके आप क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, देखें, व्हाट हैपेंड व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। जब दीपक और भोला जंगल से गुजर रहे थे तब क्या हुआ। तो आपको ऑप्शन में क्या दिए हैं, बियर अटैक्ड देम, दीपक क्लाइम्ड एन ट्री, ठीक है, अ ट्री, बियर स्निफ्ड देयर फेस, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या आपका फर्स्ट वाला, किसने आपको उसमें किसने दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, बियर ने, मतलब आपका भालू ने। तो बियर अटैक्ड देम, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, which words give us the meaning of walk away with heavy steps in the passage, ठीक है। walk away with heavy steps का आपका इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका ये बोला है क्वेश्चन की जो गद्यांश में कौन सा शब्द भारी कदमों के साथ चलना का अर्थ देता है। तो आपके देखिए ऑप्शन दिया है लैम्बर्ड ऑफ, अटैक्ट, ब्रीथिंग या स्नीफ। तो सही आंसर क्या है आपका लैम्बर्ड ऑफ, ठीक है, इसका सही आंसर होगा लैम्बर्ड ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, मतलब उसने क्या फुसफुसाया, ठीक है, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया। इज द सेंटेंस बिलोंग टू, ऑप्शन दिया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या पास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, ये कौन से आपका सेंटेंस है, कौन से आपका टेंस से बिलोंग करता है आपको बताना, ठीक है। तो व्हाट डिड बियर विस्पर इन योर, मतलब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या जाएगा ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 84, चूज द अपोजिट ऑफ सेफ फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है डेंजर, सेफ, स्निप, ठीक है। सुरक्षित क्या हुआ आपका, सुरक्षित का वर्ड चुना है, आपका लास्ट में लास्ट है। तो आपको जो आपको वर्ड क्या करना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। सेफ का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डेंजर, ठीक है। सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित, और डेंजर मतलब क्या होता है, असुरक्षित, ठीक है। ये आपका सिंपल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, व्हाट डिड दीपक डू, दीपक ने क्या किया। दीपक देखिए ऑप्शन क्या दिया आपको, दीपक
climbed a tree and sat there. ठीक है, दीपक whispered a Bhola's ear. Deepak and Bhola were walking through in the forest. दीपक cheated his friend. तो लास्ट आपका सही आंसर क्या है? दीपक climbed a tree and sat here. दीपक जो था एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पे बैठ गया। ठीक है, ये इसका सही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। When the bear sniffed Bhola's face, What did भोला डू? ठीक है, जब क्या हुआ, जब भालू ने भोला का मुंह सूंघा तो भोला ने क्या किया? ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके, भोला रिमेन्ड ऑन द रोड, भोला स्टॉप्ड ब्रीथिंग, भोला क्लाइम्ड अ ट्री, भोला अटैक्ड बेयर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? भोला स्टॉप्ड ब्रीथिंग। ठीक है, उसने अपनी सांस को रोक ली और जैसे ही उसने सांस को रोकी तो भालू को क्या लगा? वो खत्म हो गया है भोला। ठीक है, और वो वहां से चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वाज दीपक अ गुड फ्रेंड? ऑप्शन दिए आपको, क्या दीपक अच्छा फ्रेंड था? तो ऑप्शन दिए यस, नो, गुड एंड बैड, डोंट नो। तो सही आंसर क्या है? नो। क्योंकि मित्र जो कोई फ्रेंड अपने दोस्त की सहायता करने मुसीबत टाइम भाग जाता है वो अच्छा फ्रेंड नहीं होता है। तो दीपक जो भोला का अच्छा फ्रेंड नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? नो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट डिड दी बियर डू? आपको ऑप्शन दिए हैं, द बियर स्निफ्ड भोलास फेस। क्वेश्चन बी है, ऑप्शन बी क्या है? बियर क्लाइम्ड द ट्री, बियर डिड नॉट डू एनीथिंग, नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या है आपका? फर्स्ट का है, द बियर स्निफ्ड भोलास फेस। ठीक है, भालू ने क्या करा? भोला का चेहरा सूंघा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। विच वर्ड, देखिए 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है देखें। विच वर्ड गिव्स द मीनिंग टू एक्ट हार्मफुली फ्रॉम द पैसेज? ठीक है, आपको जो दिया है इसमें क्या दिया है? मीनिंग आपको बताना है, टू एक्ट हार्मफुली की मीनिंग बताना है पैसेज के वर्डिंग, हानिकारक कार्य करना। तो ऑप्शन क्या दिए? अटैक, स्नीक, ब्रीथिंग, विस्पर। सही आंसर क्या है जिसका आपका? इस अटैक करना। ठीक है, अटैक करना मतलब क्या होता है? हार्मफुली, हानिकारक। ठीक है ना, किसी पर हमला कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 90 नंबर का। 90 नंबर क्या है? आइडेंटिफाई द चूज एट द नाउन फ्रॉम द वर्ड फ्रेंड। ठीक है, आपको क्या है? फ्रेंड्स वर्ड का शब्द का क्या करना है? आपको उसमें संज्ञा ढूंढना है या फिर नाउन ढूंढना है। तो देखिए कौन सा नाउन है फ्रेंड में? आपको ऑप्शन दिए, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सही है कॉमन नाउन। ठीक है, फ्रेंड्स क्या होती है? कॉमन नाउन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैसेज है कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें देखिए 3rd नंबर का, इसको आपको रीड आउट करना है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। ठीक है, इसको आप पढ़ें। चलिए करिए है, Tiger are found in India and most of the countries of the South Asia, East Asia. They live in forest and grassy plains, where there are lots of other animals for them to hunt for food. If you see a tiger in the zoo, you may think its skin is brightly colored and easily seen, but in the jungles and the grasslands where it lives, the tiger is hard to see. It has strong, sharp teeth, which is used for the catching animal. A tiger's चीप फूड इज डियर। ठीक है, इस चीप फूड इज डियर, वाइल्ड पिग्स। ठीक है, मंकीज एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए हम इसको अब ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या दिया है। देखिए, बाघ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। वे जंगलों और घास के मैदानों में रहते हैं जहां उनके लिए भोजन के लिए शिकार करने के लिए बहुत से अन्य जानवर हैं। यदि आप चिड़ियाघर में एक बाघ देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनकी त्वचा चमकीले रंग की है और आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन जंगलों और घास के मैदानों में यहाँ वह रहता है, बाघ को देखना मुश्किल है। इसके मजबूत नुकीले दांत होते हैं जिनका उपयोग वह जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। बाघ का मुख्य भोजन हिरण, जंगली सुअर, बंदर और अन्य जानवर है। ठीक है, ये इसका आपका जो आपको दिया था पैसेज उसका आपको हिंदी में समझा दिया गया है। अब इसे हम क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, आपको इसको 10 क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्या आपको दिया है? द टाइगर्स आर फाउंड इन, बाघ पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन दिया आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्रिटेन। तो सबसे आपका इंडिया ऑप्शन दिया होता है, इंडिया सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बाघ मैक्सिमम कहाँ होते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। टाइगर्स लिव्स इन, आपको पता ही है कहाँ पे रहते हैं। ऑप्शन दिए फॉरेस्ट, सिटीज, शेड या हाउस। तो आप कहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, सिंपल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। टाइगर्स लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज, ऑप्शन दिए हैं आपका जो बाघ के जंगल में क्यों रहते हैं? दे लाइक इट, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर देम। ठीक है, दे हैव नो अदर प्लेस, और आपका लास्ट है आपका नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर क्या बी हो जाएगा। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड। ठीक है, आपका बी नंबर का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अ टाइगर्स बॉडी इज, आपको दिया है बाघ का शरीर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग दिया, ऑप्शन दिया है वीक दिया है, लॉन्ग दिया, शॉर्ट दिया। सही आंसर क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अ टाइगर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर देखें। अ टाइगर्स चीफ फूड इज, जो बाघ का जो मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन दिए हैं द डियर, वाइल्ड पिग्स, मंकीज एंड अदर एनिमल्स। फिर ग्रेन्स, ग्रॉस है, जंक फूड। तो सही आंसर क्या है आपका? द टाइगर्स चीफ फूड इज डियर, वाइल्ड पिग्स। ठीक है, और मंकीज एंड अदर एनिमल्स। ये जाएगा आपका 95 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर इज, आपका जो है टाइगर का जो है अपोजिट जेंडर आप कैसे लिखेंगे? टाइगरिस, लेडी टाइगर, फीमेल या फिर लॉनेस। तो सही जगह टाइगरिस हो जाएगा। ठीक है, टाइगर का जो आपका अपोजिट वर्ड क्या है? टाइगरिस हो जाता है। ठीक है, चलिए टाइगर 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर इज अवर
नेशनल एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, स्टेट एनिमल या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर क्या है? नेशनल एनिमल। ठीक है, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द डियर। डियर्स की क्या प्लूरल फॉर्म आपका बहुवचन की जगह डियर से डियर क्या है? डियर का डियर ही रहता है। ठीक है, सी नंबर का सही आंसर है। 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच वर्ड्स गिव द मीनिंग ऑफ द किल फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो आपको किल मतलब क्या दिया? आपको ऑप्शन दिया, आपका हंट दिया, फाउंड दिया है। ठीक है, इसके साथ लीव दिया और कैचिंग दिया है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट का। इसका 99 का फर्स्ट मतलब हंट हो जाएगा। ठीक है, किल करना मतलब क्या है? उनको मारना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 के बाद हम 100 देखते हैं। ठीक है, ये आपका इस वीडियो का लास्ट वीडियो है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन क्या देखें। द मीनिंग ऑफ जू इज। ठीक है, द मीनिंग ऑफ जू इज, चिड़ियाघर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिया है आपका प्लेस वेयर मेनी एनिमल्स बर्ड्स एंड केप्ट फ्रॉम द एग्जीबिशंस। फिर अभी दिया है अ प्लेस ऑफ प्लेइंग गेम्स, अ प्लेस ऑफ द वाचिंग मूवीज, द फॉरेस्ट। सही, आपका सही आंसर क्या है? आपका फर्स्ट का है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? अ प्लेस वेयर मेनी एनिमल्स बर्ड्स आर केप्ट फॉर द एग्जीबिशंस। ठीक है, जहाँ एक स्थान है जहाँ पशु पक्षी प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, आपके जो टोटल जो क्वेश्चंस है 270 लगभग क्वेश्चन से हम लोग को कंप्लीट करना है 2 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में आपके लिए 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें और 2-3 बार देखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो जब तक ये वीडियो को आप देखते रहें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी उसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।